नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय टर्नर के विषय सैद्धांतिक की पाठचर्या में अंकित टॉपिक लेथ मशीन पर प्रयोग किए जाने वाले उपसाधन उपसाधन लेथ कैरियर के बारे में आज हम प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। तो चलते हैं हम स्लाइड पे, जो इस प्रकार है। पहले तो लेथ कैरियर क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। इसके बाद लेथ कैरियर किस मटेरियल का बना होता है, किस धातु की बनाई जाती है, इस पे भी चर्चा किया जाएगा। फिर इसके बाद लेथ कैरियर का कार्य, इस लेथ कैरियर का कार्य किन किन कारणों के लिए प्रयोग किया जाता है, इसके बारे में चर्चा किया जाएगा। अगला है लेथ कैरियर के भाग, इसमें कौन कौन से भाग होते हैं, उनके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद अगला है लेथ कैरियर का साइज, जो लेथ मशीन पर प्रयोग किया जा रहा लेथ कैरियर, उसका साइज कितना होता है, कौन कौन साइज में प्राप्त किया जाता है, इसके बारे में भी कुछ चर्चा होगी। अगला है लेथ कैरियर के प्रकार, तो लेथ कैरियर कितने प्रकार के होते हैं, इस पे भी कुछ चर्चा होगी। और लास्ट में रहेगा हमारा लेथ कैरियर की सावधानियां, जब कोई कार्य करते हैं उस पे भी सावधानियों को भी ध्यान में रखा जाता है। तो इस तरह से हम सभी पॉइंटों पर वन बाय वन करके बात करेंगे। तो हम चलते हैं कि पहले जो है लेथ कैरियर क्या है। लेथ कैरियर एक प्रकार की लेथ उपसाधन है, जिसका प्रयोग कारखंडों को लाइन सेंटर या डेड सेंटर के बीच पकड़कर हेड स्टार स्पैंडल के साथ प्रयोग किया जाता है। तो आगे हम चलते हैं लेथ कैरियर का उपसाधन क्या है, इसके बारे में देखिए। यहाँ पर जो फिगर बनाया गया है, तो आगे ये समझेंगे उपसाधन किससे कहते हैं। जो हम लेथ मशीन पर जैसे ही काम क्रिया करने चलते हैं या ऑपरेशन करने चलते हैं, तो जाप के आसार से हम ये देख लेते हैं कि हमारा वर्क किस प्रकार का है। तो कुछ लेथ मशीन के साथ एसेसरी या उपसाधन दिए जाते हैं, कुछ युक्तियाँ दी जाती हैं जो कि कार्य को पकड़ने के लिए होता है या जाप को सहारा देने के लिए होता है। इस तरह से जो कार्य को पकड़ने के लिए या सहारे देने के लिए प्रयोग किया जाता है, उसे हम लेथ उपसाधन कहते हैं, और या सीरीज भी कहते हैं। और जब कार्य समाप्त हो जाता है, फिर यथास्थान उसको हम रख देते हैं। अब यहाँ पर लाइव सेंटर और डेड सेंटर क्या है, जैसा कि ये फिगर में दिखाया जा रहा छोटा वाला, यहाँ पर इसको इधर इधर ये जो है छोटा वाला, ये इसको हम लाइव सेंटर कहते हैं, और इधर हमारा ये डेड सेंटर बड़ा वाला। ये लाइव सेंटर जो है हेड स्टाक के स्पेंडल में लगाया जाता है। छोटा वाला के लाइव सेंटर कहते हैं, जो हेड स्टाक के स्पेंडल में फिट किया जाता है। ये बड़ा वाला जो सेंटर होता है, इसे हम डेड सेंटर बोलते हैं। डेड मीन्स स्थिर होता है, जो कि हमारा टेल स्टाक में एक जगह स्थिर होता है। और लाइव सेंटर हमारा चक के साथ चलता है, इसलिए लाइव के नाम से संबोधित किया जाता है। तो इस तरह से दोनों सेंटरों के बीच हम जाप को पकड़कर हेड स्टाक के स्पेंडल के लिए घुमाया जाता है, हेड स्टाक के साथ घुमाया जाता है। इससे हम लेथ कैरियर करते हैं, तथा इसका दूसरा नाम डाक कैरियर के नाम से भी पुकारा जाता है। तो दो नाम हो गए, लेथ कैरियर और डाक कैरियर। तो थोड़ा सा इसके बारे में फिर थोड़ा जानकारी हो जाए। और लेथ मशीन पर जो वाहक के रूप में जाप को चलाने का कार्य करता है, उससे हम लेथ कैरियर कहते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को स्पष्ट ही हो गया होगा कि हमारा लेथ कैरियर वाहक के रूप में काम करता है, इसलिए इसे लेथ कैरियर कहते हैं। यह लेथ मशीन का उपसाधन या एक्सेसरीज है, बात हो चुकी है एक्सेसरीज के बारे में, जो कि लेथ
मशीन पर कार्य करते समय जाबों को पकड़ने के लिए या सहारा देने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ये भी देख लीजिए सर, ये जो बड़ा वाला इसको जो हम कहते हैं, ये आपका ड्राइंग प्लेट है। इस ड्राइंग प्लेट में हमारा जो छोटा सा लाइव सेंटर जो है इसमें एंट्री कराया जाता है और इसको ड्राइंग प्लेट को लेथ मशीन के स्पेंडल पे जो चूड़ी बनी होती है उस पर फिट किया जाता है। तो इधर लास्ट में जो हमारा है लेथ कैरियर, तो इस प्रकार से इसके फिगर हो गए, आप लोगों को स्पष्ट हो गया होगा। अब चलते हैं आगे हम। लेथ कैरियर का मटेरियल, यह दो प्रकार के मटेरियल से तैयार किया जाता है। जैसा कि उसमें एक बोल्ट होता है, एक बॉडी होती है। जो बोल्ट हमारा होता है वो नरम इस्पात का बना होता है और उसमें जो है बाहरी चूड़ी कटी होती है। और दूसरा है कास्ट आयरन या कास्ट स्टील। ये जो है हमारा लेथ कैरियर होता है, इस मटेरियल का बना होता है। तो ये दोनों मटेरियल, जो हमारा बोल्ट होता है नरम इस्पात का होता है और लेथ कैरियर जो होता है कास्ट आयरन या कास्ट स्टील की बनी होती है। फिर हम चलते हैं अगले स्लाइड पर। अब देख लीजिए आप लेथ कैरियर के भाग, जैसे कि इसमें नंबर 1 है हेड और नंबर दूसरा है बॉडी और नंबर तीसरा है टेल। तो हेड के बारे में जैसा कि ऊपर है, जैसा कि सिर होता है उसी तरह से उसको हेड से संबोधित किया गया है। और नंबर दूसरा जो है ये बॉडी, जो पूरी यहाँ पूरी लंबाई में होता है इसको बॉडी कहते हैं। जो छोटा और नीचे वाला पॉइंट होता है उससे हम टेल कहते हैं। तो इस तरह से इसमें मुख्य 3 भाग होते हैं। इस और फिर हम अगले स्लाइड पर चलते हैं। अब थोड़ा उसके बारे में जिक्र हो जाए, हेड क्या है। लेथ कैरियर के इस भाग के अंदर चूड़ी होती है, जैसा कि इसके नाम से हो रहा है। जो हमारा हेड उस तरह की फिगर में दिखाया गया है, उसमें जो हेड है उसके हेड के अंदर चूड़ी कटी होती है बोल्ट के अनुसार, और जो उसको कसने के लिए स्क्रू का प्रयोग किया जाता है, या ये भी कह सकते हैं स्क्रू को ग्रहण करता है, पकड़ता है, जिसके द्वारा जाब को कैरेज के अंदर रखकर मजबूती से पकड़ा जाता है। जब उसको हम जाब को एंट्री करा देते हैं तो उसी हेड में स्क्रू के द्वारा हम जाब को बहुत ही मजबूती से टाइट कर देते हैं और फिक्स हो जाता है, कार्य करने योग्य भी हो जाता है हमारा। अब आ जाते हैं अगले पॉइंट पर, बॉडी। बॉडी जो है इसके अंदर कटावदार है या अंडा का, उसमें एक इलिप्स का अंदर होल बना या छिद्र बना होता है, और उसी छिद्र के अंदर में जो है कारखंड को पकड़ते हैं, या ये भी कह सकते हैं जो भी हम जाब बांधने जाते हैं उसी लेथ कैरियर के अंदर ही हम जाब को पकड़ते हैं, बॉडी के अंदर ही जाब को ग्रहण कराते हैं। बॉडी का कार्य यही है। अब आगे हम चलते हैं टेल। जैसे कि इसके नाम से विदित है कि टेल मीन्स पूंछ होता है। तो कैरियर का यह भाग ड्राइंग प्लेट के स्लॉट, जो ड्राइंग प्लेट में स्लॉट कटा होता है या पिन लगी होती है, उसके संपर्क में हमारा जो है टेल ही आता है, किनारे का पॉइंट ही आता है, जिसके द्वारा हमारा जाब स्पेंडल के साथ घुमाने या घूमने के लिए बाध्य किया जाता है या घुमाया जाता है। तो इस तरह से इसमें 3 मुख्य भाग हो गए। हेड हो गया जो कि चूड़ी अंदर कटी होती है, और बॉडी जो होता है जिसमें हमारा जाब एंट्री कराया जाता है, और टेल जो होता है वो आपके फेस प्लेट या ड्राइंग प्लेट के संपर्क में आता है और उसके ही द्वारा जाब हमारा मूव करता है। फिर हम चलते हैं अगली स्लाइड पर, लेथ कैरियर का कार्य। अब इसके कार्य बहुत ही महत्व है और इसके बारे में आप जानकारी ले लीजिए, जो कि इस प्रकार है। इसका प्रयोग किसी लंबे कारखंड के दोनों सेंटरों के बीच पकड़कर कार्य किया जाता है। अब कोई हमारा लंबा शाफ्ट है
वर्क पीस है उसके दोनों सेंटर होते हैं। दो सेंटर कहाँ पे होते हैं? कोई हमारा जाब होता है उसकी एक लंबाई होती है, उस लंबाई के दोनों किनारों पर, किनारों के एक सेंटर बीच होता है, वहाँ पर सेंटर ड्रिल के द्वारा सेंट्रल ड्रिलिंग की जाता है। और उसी सेंट्रल ड्रिलिंग को पकड़ने के लिए, जैसा कि पहले हम बता चुके हैं, लाइव सेंटर और डेड सेंटर होता है, और लाइव सेंटर और डेड सेंटर के बीच में ही हम ये जाब को पकड़ते हैं, और जिससे कि समय की बचत होती है और बहुत बहुत ही इजी वे में हमारा जाब बढ़ जाता है। इसके बाद अगला पॉइंट है, इसके द्वारा जाब को सेंटिंग करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो क्योंकि हम जब जाब को सेंटर ड्रिल कर दिए हैं तो हमारा स्वतः सेंटर में जाब की ड्रिलिंग हो चुकी है, तो स्वतः ही हमारा जाब सेंटर में बढ़ेगा और उसमें आपको मार्किंग ब्लॉक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बिटवीन सेंटर में आपका जाब बढ़ जाएगा, जिससे कि समय की बचत होगी और जो भी ऑपरेशन करना होगा वो बहुत ही आसानी तरीके से किया जाएगा। अगला पॉइंट है, इसका प्रयोग एसेंट्रिक टर्निंग के लिए भी किया जाता है। तो ये क्या है एसेंट्रिक टर्निंग, आगे इसके बात होगा थोड़ा। एसेंट्रिक टर्निंग क्या है? तो एसेंट्रिक टर्निंग हम उसे कहते हैं जो किसी सेंटर से हटकर दूसरा सेंटर पर जो डायमीटर टर्न किया जाता है उसे हम एसेंट्रिक टर्निंग कहते हैं। या ये भी कह सकते हैं किसी एक सेंटर से हट करके दूसरे सेंटर जो भी क्रियाएं की जाती हैं उसे हम एसेंट्रिक टर्निंग कहते हैं। तो इस प्रकार की क्रियाओं को हम जब लेथ मशीन पर बांधते हैं तो बहुत अधिक समय लगता है। उसको समय को सेव करने के लिए हम जाब में सेंटर ड्रिल कर देते हैं। जितने भी असेंबली क्रियाएं होती हैं उसके आधार से एक या दो सेंटर ड्रिल बना लिया जाता है और उसके अनुसार ही हम पकड़ते हैं, और जो भी क्रियाएं करनी है बहुत ही सावधानी पूर्वक की जाती है और उसमें समय की बचत होती है। अब अगला पॉइंट है हमारा, बहुमुखी चूड़ी काटते समय भी लेड कैरियर का प्रयोग किया जाता है। तो पहले हम ये देखेंगे बहुमुखी चूड़ी किसे कहते हैं। मल्टी पॉइंट थ्रेड का नाम से भी संबोधित किया जाता है, जो किसी शाफ्ट के ऊपर एक या एक से दो या दो से अधिक चूड़ियाँ हों स्टार्टिंग पॉइंट को, उसे हम मल्टी थ्रेड कहते हैं। तो जैसे कि हमको एक रॉड पर दो स्टार्ट की चूड़ी काटना है, यानी उसके फेस पर दो शुरुआती पॉइंट बने, तो वहाँ पर हम लेड कैरियर का प्रयोग करते हैं। तो भी कैसे, मान लीजिए हम जब कोई एक चूड़ी बनाने जा रहे हैं तो पूरी चूड़ी की गहराई, एंगल और बहुत अच्छी तरह से फिनिशिंग हुआ, यानी कि पूरी चूड़ी की गहराई फिनिशिंग प्राप्त हो जाने के बाद फिर हमको उसको फेस को दो बराबर भागों में बांटना है। तो उसमें जो टेल होता है और ड्राइंग प्लेट में या पिन लगी है या स्लॉट है, तो उसके टेल को या तो पिन के सहारे कर देंगे या स्लॉट भी लगा देंगे, तो उसके फेस दो बराबर भागों में बट जाएंगे। तो इस तरह से हमारा बहुमुखी चूड़ी को डिवाइड कर देगा, जिससे कि हमारा शाफ्ट पर दो स्टार्ट की चूड़ी कट जाएगी। इसलिए लेड कैरियर का बहुत ही वहाँ पर महत्व है चूड़ी काटते समय भी। अब अगला है, दो मैचिंग पार्ट्स फिट करने के लिए चूड़ीदार मेन भाग को पकड़कर आगे दो पकड़कर और फीमेल भाग में फिट करने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। दो मैचिंग पार्ट्स, मान लीजिए कोई हमारा मेल है और फीमेल है, नट और बोल्ट है, उसको हम चढ़ा रहे हैं तो थोड़ा सा चढ़ाने टाइट लग रहा है या हाथ से मूव कर रहा है, उस पोजीशन में है जो कि हम मेल भाग को लेग कैरियर में पकड़ लेते हैं और फीमेल भाग पे फिट करते हैं। दो चार चूड़ियाँ पकड़ लेने के बाद जब हम लेग कैरियर को दोनों हाथ से लेफ्ट और राइट चलाते हैं तो भी चूड़ी अपना धीरे धीरे रास्ता बनाने लगता है और चूड़ी एक मैचिंग पार्ट की तरह फिट हो जाता है, दोनों आपस में मेल फीमेल पार्ट फिट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से लेग कैरियर द्वारा ये 5 प्रकार की क्रियाएं की जाती हैं। और हम अब चलते हैं अगली स्लाइड में।
अब लेट कैरियर का साइज, ये जैसे कि कई साइजों में मिलते हैं। होल साइज, इसका साइज होल के साइज के अनुसार होता है। जो बॉडी के अंदर होल जो स्लॉट पहले दिखाया जा चुका है, कटा होता है, वही उसकी साइज होती है लेट कैरियर, जो कि 0 से 25 मिलीमीटर होता है और 25 से 50 मिलीमीटर होता है, 50 से 75 मिलीमीटर तक होता है। इसी क्रम में 50 से 100 मिलीमीटर तक होता है और 100 से 125 मिलीमीटर तक होता है और 125 से 150 मिलीमीटर आदि साइजों में मिलते हैं तथा इस इसका साइज इंचों में भी होता है, जो कि 0 से 1 इंच, 1 इंच से 2 इंच, 2 इंच से 3 इंच, इस तरह से बढ़ते क्रम में 5 से 6 इंच आदि साइजों में मिलते हैं। लेकिन जो है कार्यखंड के अनुसार इसका चुनाव करते हैं। हम ये देखते हैं कि उसका साइज क्या है, उसी साइज के अनुसार बहुत बड़ा साइज का न लगाएं, जो डायमीटर है उसी से के आधार से हम लेट कैरियर का हम चुनाव करते हैं। तो ये जो हो गया आपका लेट कैरियर का साइज। बहुत ही ध्यान देने योग्य बात है कि हमारा शाफ्ट पतला है तो आप छोटे ही डायमीटर का लगाएंगे, बड़ा लगाएंगे तो जाप स्लिप कर जाएगा और खराब हो जाएगा। तो साइज का ही बहुत बड़ा महत्व है, इसको भी हम ध्यान में रख कर ही लेट कैरियर का प्रयोग करेंगे। अब चलते हैं अगले पॉइंट पर। लेट कैरियर के प्रकार, ये जो है निम्न प्रकार के होते हैं, जैसा कि नंबर 1 है स्ट्रेट टेल कैरियर। स्ट्रेट मतलब सीधा और टेल मीन्स पूंछ। इसकी पूंछ जो है सीधी है, इसलिए इसके पूंछ के नाम से इसको संबोधित किया गया है। तो इस कैरियर की टेल या पूंछ सीधी होती है, जो ड्राइंग प्लेट में लगी पिन से संपर्क करके कारखंड को घुमाने का कार्य करती है। यही जो हमारा टेल है, जो ड्राइंग प्लेट में एक पिन लगा दी जाती है, उसी पिन के सहारे हमारा जाप स्पंडल के साथ मूव करता है और जो भी क्रियाएं करनी है सुचारू रूप से की जाती है। अब आगे हम चलते हैं दूसरे पॉइंट पे। ये जो है बेंड टेल कैरियर, इसके नाम से विदित हो रहा है इसकी जो टेल है मुड़ी हुई है, इसलिए इसे हम बेंड टेल कैरियर कहते हैं। तो इस कैरियर की पूंछ मुड़ी होती है, जिसे ड्राइंग प्लेट के स्लॉट में टेल को फंसाया जाता है। जो इसकी टेल भरपूरी होती है और ड्राइंग प्लेट में कई स्लॉट आमने सामने कटा होता है, जैसा कि पीछे आपको बताया जा चुका है। उसी तरह से इसमें स्लॉट होते हैं ड्राइंग प्लेट में, एक 2 या 2 से अधिक। उसी स्लॉट में इसके टेल को फंसा दिया जाता है, जो कि जाब घूमने योग्य हो जाता है, या ये भी कह सकते हैं कि जाब हमारा स्पंडल के साथ मूव करने लगता है और जो भी क्रियाएं करनी है की जाती है। इसके प्रयोग से ड्राइंग प्लेट पर पिन लगाने की आवश्यकता नहीं होती। अब ये ध्यान देना क्यों नहीं होती है, क्योंकि इसमें टेल इसकी मुड़ी होती है, ये पिन का स्वतः काम करती है। जो स्लॉट है ड्राइंग प्लेट में उसमें फंस जाता है, इसलिए जो है इसे हम प्लेट में पिन नहीं लगाते हैं। तो इस प्रकार से बेंड टेल कैरियर का प्रयोग हम करते हैं। अब हम आगे चलते हैं डबल हेड कैरियर। तो डबल हेड कैरियर, जैसे कि इसके नाम से विदित हो रहा है, इसमें 2 हेड होते हैं, जैसा कि आपको दिखाया जा रहा है कि इसमें 2 हेड हैं। अब इसके बारे में जानकारी हम लेंगे। तो इस कैरियर में 2 हेड होते हैं, जिसे जाप को कसने के लिए 2 स्क्रू प्रयोग किया जाता है। इसमें देख लीजिए आप 2 स्क्रू लगे हुए हैं, दोनों साइडों में 2 स्क्रू लगे हुए हैं।
इसका प्रयोग जाप को अधिक मजबूती से पकड़ने के लिए किया जाता है। क्योंकि इसमें दो होता है इसलिए यह बहुत ही मजबूती प्रदान करता है। सिंगल वाले से यह जो है डबल होने की वजह से उससे दोगुना मजबूती प्रदान करता है, जिससे कि जाप हमारा बहुत ही अच्छी तरह से पकड़ लेता है। तथा इसके फायदा ये भी है तथा चौकोर आकार की जाप को सुगमता से भी पकड़ता है। क्योंकि इसमें दो बोल्ट होते हैं तो चौकोर जाप जो हम एंट्री कराते हैं तो उसके कार्नर आकर के इस बोल्ट पर लड़ जाते हैं, बैठ जाते हैं, और जिससे कि हमारा चौकोर जाप मूव नहीं करता है और जो भी क्रियाएं करनी है वो बहुत ही आसानी से की जाती है। तो डबल हेड कैरियर का इस प्रकार से हम प्रयोग करते हैं। अब अगला है आपका एडजस्टेबल कैरियर। एडजस्टेबल मतलब ये कुछ सीमाओं तक इसको एडजस्ट किया जाता है या ऊपर नीचे किया जाता है। तो इस कैरियर में दो खांचे कटे होते हैं, एक खांचा ऊपर होता है एक नीचे होता है, जो साइज को कम या अधिक करने के काम आता है। और उसको उसी जो खांचा कटे होने की वजह से उसको सीमा को कुछ बढ़ाया जाता है, घटाया जाता है। इसके द्वारा कुछ सीमा तक छोटा या बड़ा व्यास के तथा चौकोर जाप को पकड़ने के लिए भी लेड कैरियर प्रयोग किया जाता है। अब छोटा क्या है बड़ा क्या है, इसका ये मतलब है जो इसमें बोल्ट लगा हुआ है इस बोल्ट को हम ढीला कर देते हैं तो इसकी साइज बढ़ जाती है तो बड़े साइज के लिए हो जाता है। अगर हम इसको बोल्ट को टाइट कर देते हैं तो ये छोटे डायमीटर के लिए हो जाता है। इसका ये भी कार्य है, इसमें जो है चौकोर जाप को पकड़ने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। इसके द्वारा हम चौकोर जाप को बहुत ही इजीली वे में पकड़ सकते हैं। इसके बाद ये भी फायदा है, यह एक ही लेड कैरियर कई साइज के कारखंड को पकड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसा कि उधर आपको बताया जा चुका है कि 0 से 1 इंच या 0 से 25 मिलीमीटर के होते हैं, वो 25 मिलीमीटर या 1 इंच के बढ़ाव तक होते हैं। तो इसमें जो है उसमें ये जो कुछ सीमा तक इसको 1 या 2 इंच के या 3 इंच तक सीमा को इसको बढ़ा करके पकड़ सकते हैं। मतलब उधर एक सिंगल लगा उधर 2 लगेगा तो ये सिंगल ही सभी आवश्यकताओं को अकेले ये पूरा कर देता है। जिसे हम सेट करते हैं दोनों ओर लगे बोल्टों द्वारा हम इसको सेट करते हैं। जो बोल्ट लगा इसके हम खोल करके ऊपर नीचे करते हैं जिसके द्वारा हम डायमीटर को सेट करते हैं। तो इस प्रकार से एडजस्टेबल कैरियर का कार्य है। अब हम अगला पॉइंट है आपका लेड कैरियर की सावधानियां। जो भी हम कार्य करते हैं उसको विशेष तौर से ध्यान में सावधानियों को भी रखना जरूरी होता है जिससे कि दुर्घटना न हो पाए और हमारा जाप सुरक्षित हो। तो कुछ बिंदु हैं इस पर भी कुछ बातें हो जाए। नंबर 1 है लेड कैरियर में जाप को कसते समय बोल्ट को उचित टाइट करना चाहिए। जो भी लेड कैरियर में बोल्ट लगा हुआ है जाप को टाइट करने के लिए तो उसको आप उचित टाइट करेंगे। इतना आप अधिक भी न टाइट कर दे कि हमारा बोल्ट मिस हो जाए और इतना लूज न करें कि हमारा जब वर्क करते हैं तो स्लिप कर जाए। तो उचित टाइट होना चाहिए, न ज़्यादा अधिक हो न ज़्यादा कम। तो इसको भी ध्यान में रखना चाहिए, नहीं तो जाप हमारा खराब हो सकता है या दुर्घटना हो सकती है। अगला है हमारा फिनिश सरफेस पर प्रयोग करते समय जाप बोल्ट तथा कैरिज के मध्य नर्म धातु की पट्टी का प्रयोग करना चाहिए। तो फिनिश वर्क क्या है, जो भी हम जाप बनाए हैं फिनिश से मतलब स्मूथ बन गया है और उसको हमको फिर वर्क करना है तो उस पोजीशन में सरफेस और बोल्ट के बीच कैरियर के बीच में जो है नर्म पट्टी लगानी चाहिए। नर्म पट्टी कैसी होनी चाहिए, एल्युमिनियम को होना चाहिए। और जैसे कि अगर हम बोल्ट द्वारा प्रेस देते हैं या टाइट करते हैं तो वो दबाव जो है नर्म पट्टी पड़े, हमारी पट्टियाँ भले फैल जाए लेकिन हमारा सरफेस वर्क पीस जो है हमारा वो खराब ना हो।
उसको बचाने के लिए ही हम नर्म धातु की पट्टी प्रयोग करते हैं या करनी चाहिए। आगे अगला, सदैव जात के आकार व साइज के अनुसार लेट कैरियर का चुनाव करना चाहिए। जैसा कि कोई वर्ग पतला या छोटा है, उसी तरह से हमको छोटे साइज का ही लेट कैरियर प्रयोग करना चाहिए, और बड़ा साइज का है तो बड़ा प्रयोग करना चाहिए। इसको विशेष ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो अगर छोटा है अगर बड़ा लगा देंगे तो भी जब हमारी लेट मशीन चलती है तो तेज गति से होने से वो स्लिप करने लगता है। उस पोजीशन में जो है आपको उस साइज को विशेष ध्यान देना होता है। तो इस प्रकार से हम उसके साइज को ध्यान में रखते हैं। अगला है आपका, कार समाप्त हो जाने के बाद उसे अच्छी तरह से साफ करके उचित स्थान पर रखना चाहिए, क्योंकि लेट मशीन का यह एक्सेसरीज है तो कार जैसे ही हमारा समाप्त हो जाता है लेट कैरियर द्वारा तो उसको पुनः साफ करके उचित स्थान से, जहाँ से उठाएं या जहाँ उसका स्थान है उसको उचित स्थान से उस स्थान पर रख देना चाहिए, इधर उधर नहीं रखना चाहिए। तो इस तरह से 5 इसकी 4 सावधानियां हैं, इसको ध्यान में रखना चाहिए। तो आज मैं टॉपिक लेट कैरियर पर आपको प्रशिक्षण दिया। आशा करता हूं कि आपको यह प्रशिक्षण भविष्य में मददगार होगा। धन्यवाद।